कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी। हन्ना उड़क में 700 से ज्यादा शहरी फंस गए। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग गाड़ियों में मैसूर। सैकड़ों गाड़ियों और मुसाफिरों को रास्ता खुलने का इंतजार। बर्फ हटाने का काम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मरी में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कुलडरना से गलियात जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। इजाफी गाड़ियों को मरी जाने से रोक दिया गया। बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीम्स और अमला मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब का तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। मुल्क भर में बारिशों की लंबी इनिंग्स। लाहौर में दिन भर नॉन स्टॉप बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज बारिशों का अलर्ट। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। गुजरांवाला में मकान की छत गिर गई। 10 अफराद जख्मी। बादल मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात। ठट्ठा केटी बंदर में माहीगीरों की 2 लॉन्चेस उलटने से 38 माहीगीर डूब गए। 29 को बचा लिया गया। एक माहीगीर की लाश निकाली गई। 8 की तलाश जारी। वज़ीर आला सिंह ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। मुतालिका इदारों को मदद की हिदायत। कराची में गर्द आलूद हवाओं का जोर कम। बहादुराबाद में सीमेंट का ब्लॉक गिरने से एक शख्स जान बहक। अमवात की तादाद 6 हो गई। विफाकी वज़ीर हमाद अजहर और मियां महमूद रशीद की मियां हॉस्पिटल आमद। लाहौर धमाके में जख्मियों की अयादत। शदीद जख्मियों को 5 लाख, मामूली जख्मियों में 1 लाख फीकस इमदादी चेक तकसीम किए। शोहदा के अहले खाना को 10 लाख रुपए इमदादी रकम दी जाएगी। इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का शोर है। अभी तक ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा और कह रहे थे बैठ गई है हुकूमत। इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। हुकूमत जाने की बातें करने वाले अकल के अंधे हैं। अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हैं। ये किस मुंह से अदम एतमाद लाएंगे? अदम एतमाद आई तो अपोजिशन के 25 वोट कम होंगे। शेख रशीद का दावा। सदारती निज़ाम या इमरजेंसी पर काबीना में कोई बात नहीं हुई। वज़ीर दाखिला की अपोजिशन जमातों को लॉन्ग मार्च की तारीख फिर तब्दील करने की अपील। जिसने कानून हाथ में दिया उसे कानून हाथ मिलेगा। हुकूमत की एक ही पॉलिसी है, सियासी इंतकाम लेना। नालायक हुकूमती टोले का अंजाम करीब आ गया। हुकूमत इलेक्शन स्टंट के लिए नए सूबे का चूरन बेचना बंद करे। वजीर मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर मर्जी के फैसलों के लिए दबाव डालते हैं। मुल्क में 35 बरस सदारती निज़ाम रहा मगर तबाही सबके सामने है। नालायक हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी से तवज्जो हटाने के लिए हर रोज कोई नया शोशा छोड़ती है। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। शरीफ खानदान अदलिया पर हमलावर। राना शमीम के बयान हल्फी की तस्दीक नवाज शरीफ के दफ्तर में की गई। शरीफ खानदान को अब जवाब देना होगा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब के सियासी मुखालफीन पर वार। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के दूररस फैसलों की बदौलत मईशत बढ़ी। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। तहरीके अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। सिफारिशात तैयार। अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराही इजलास 25 जनवरी को इस्लामाबाद में होगा। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। अपने ही साथियों पर इल्जामात क्यों लगाए? पीटीआई ने अपने ही साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद को पार्टी से निकाल दिया। अहमद जवाद को इज़हार वजू के नोटिस जारी किए गए। जवाब में इल्जामात की नई फहरिस्त भिजवा दी। हुकूमती पार्टी के साबिक मरकजी रहनुमा ने वजीरों मशीरों पर करप्शन के संगीन इल्जामात लगाए थे। इमरान खान पर भी कड़ी तनकीद की थी। कोरोना का फैलाव। मसाजिद के लिए नई गाइडलाइंस जारी। मसाजिद में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज अदा करने की इजाजत होगी। नमाजियों के लिए मास्क पहनना और 6 फीट का फासला रखना लाजिम करार। एनसीओसी की नमाज जुमा का खुतबा मुख्तसर रखने का मशवरा। बुजुर्ग बीमार अफराद को घर पर ही नमाज अदा करने की हिदायत। कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 11.10 हो गई। मुल्क भर में 6,540 नए केस रिपोर्ट। मजीद 12 मरीज जाँ बहक। कराची में शरह 45.14 पर जा पहुंची। ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में 40, कराची में 21 नए केस सामने आ गए। एंटी करप्शन कोर्ट के जज भी कोरोना में मुब्तला।
कोरोना की तरह ऑपोजिशन भी भेस बदल बदल कर मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। 3 साल से इस सियासी वायरस का फैलाव मुस्बत हुकूमती पॉलिसीज ने रोका हुआ है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ऑपोजिशन पर लफ्ज़ी वार हसन कावर ने कहा, फोटोशूट, गवर्नेंस, अपनों को नवाजना, मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाना इस सियासी वायरस के साइड इफेक्ट्स हैं। इमरान खान खतरनाक वायरस जो मुल्क और मईशत को लग चुका। कप्तान और बुजदार अपना नाम बनारसी ठग रख लें। असमा बुखारी का करारा जवाब, कहती है कौम 3.5 साल से इनका फोटो सेशन देख रही है। फसादी टोला पीडीएम के मार्च से खौफजदा हो गया। सूबा जनूबी पंजाब के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साथ दें। शाह महमूद कुरैशी ने बॉल नू लीग और पीपल्स पार्टी की कोर्ट में फेंक दी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, अगले इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। महंगाई का एतराफ़, मौजूदा साल रिकवरी, अगला साल मईशत की बेहतरी का करार। कराची में शरपसंदों ने ग्रीन लाइन बस पर पत्थर बरसा दिए, शीशे टूट गए। नुमाइश सरजानी के दरमियान 4 मुख्तलिफ मकामात पर शरपसंदी के वाकयात, 900 कैमरों, 250 सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती भी बेसुध रही। वफाकी वजीर अमीनुल हक का ग्रीन लाइन बसों पर पथराव का शदीद मजम्मत। अफगान अवाम की इंसानी बुनियादों पर मदद आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा, आलमी बिरादरी यूएन की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी के मुत्तफ़िक़ा उसूल पर अमल करे। अफगान अवाम को भूख और अफलास से बचाने के लिए आलमी बिरादरी फौरी इक़दामात करे। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। आटे का 20 किलो का थैला 1550 रुपए तक पहुंच गया। एक हफ्ते में आटे का थैला 50 रुपए तक महंगा हुआ। सक्खर और लाड़काना में 40, हैदराबाद में कीमत 20 रुपए बढ़ गई। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। 24 जनवरी को पूरे मुल्क में ट्रैक्टर मार्च होगा। 27 फरवरी का इस्लामाबाद मार्च टर्निंग पॉइंट होगा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों को मिलकर कोशिश करना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर को तहरीक इंसाफ का मजबूत कला बनाएंगे। शहर में पानी और गैस की नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। गरीब इलाकों में भरपूर तरक्की हो रही है। मुल्क की मईशत को ट्रैक पर ले आए हैं। इस वक्त मुल्क पर 850 अरब के गर्दशी कर्जे हैं। वजीर तवानाई हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया में पाकिस्तान महंगाई में तीसरे नंबर पर। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती कानून के नाम पर तमाशा लगाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है, बल्दियाती कानून या मेयर के इख्तियार अवाम का मसला नहीं। अवाम को सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस और सस्ती बिजली चाहिए। पीपल्स पार्टी बल्दियात का काला कानून लेकर आई। तमाम इदारे वज़ीर आला के कंट्रोल में रखे हुए हैं। अली जैदी का सईद गनी को जवाब, बल्दियात में इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं। पीपी ने इख्तियारात आगे मुंतकिल नहीं किए। जमात इस्लामी का धरना 23 रोज से जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद करने का दावा करती है मगर आवाम का हक मार रही है। हम ऐसे मेयर के इख्तियारात मांग रहे हैं जिसे आवाम मुंतखब करेंगे। जजेस को अल्लाह के बाद साइलिन का डर होना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा की मुल्क के निज़ाम अदल पर तनकीद, कहते हैं अदालती निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी यह है कि यहाँ फैसले बहुत ताख़ीर से होते हैं, इसलिए अक्सर दीवानी मुकदमात झगड़ों के बायस फौजदारी मुकदमात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी का PIA और पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी हटाने से इनकार। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA को खत का जवाब दे दिया। PIA की यूरोपीय परवाजों पर पाबंदियां खत्म न करने का फैसला। अमरीकी सदर ने पहली बार मुसलमान खातून को विफाकी अदालत की जज के लिए नामजद कर दिया। सेनेट से मंजूरी के बाद बांग्लादेशी नयाद
नुसरत जहां चौधरी अमेरिका की पहली मुसलमान खातून विफाकी जज बन जाएंगी। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीन मोहम्मद की हालत तशवीशनाक, दोबारा अस्पताल दाखिल करा दिया गया।